अच्छा देखो हम ये क्या कर रहे हैं, ये रिवर्सिबल रिएक्शन के हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा देखो क्या बोले, हाइड्रोजन रिएक्ट विद द हाइड्रोजन टू फॉर्म द हाइड्रोजन हैलाइड्स। बोले हाइड्रोजन जो है वो रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोजन से, और क्या बना रहा है, हाइड्रोजन हैलाइड। हाइड्रोजन हैलाइड यानी कि हाइड्रोजन और जो हैलोजन के रिएक्शन होते हैं ना, उनको बोलते हैं हाइड्रोजन हैलाइड। सही है। हाइड्रोजन रिएक्ट विद आयोडीन इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन। हाइड्रोजन जो है वो आयोडीन से रिएक्ट करते हैं और रिवर्सिबल रिएक्शन फॉर्म करते हैं। दिस रिएक्शन रीचेज अ इक्विलिब्रियम इफ कैरिड आउट इन अ क्लोज सिस्टम। ठीक है। ये पूरे हमें दिया हुआ है ये इक्विलिब्रियम सिस्टम। द रिएक्शन इज स्टडीड एट 400 डिग्री सेल्सियस। डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन व्हाट happens to the temperature of equilibrium if the pressure is increased। देखो मैंने क्या बात बताई है तुम लोगों को, कि अगर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो लेदर मोल्स, प्रेशर डिक्रीज हो रहा है तो मोर मोल्स ना। अब हमें यहाँ पे सबसे पहले देखा ना कि मोल्स के साथ हो क्या रहा है, मोल्स इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं ना। अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ ना तो प्रेशर इज इंक्रीज के ऊपर मैंने बताना है। अब अगर मैं यहाँ पे इस इक्वेशन को देखूँ तो यहाँ पे H2 का भी एक मोल है और I2 का भी एक मोल है, और ये दोनों के एक एक मोल ये कंबाइन करके बन रहे हैं 2 मोल, और इस तरफ भी 2HI के 2 मोल है, तो मोल्स तो इक्वल है। मोल्स क्या है, इक्वल है। तो इसका मतलब क्या है कि प्रेशर से कुछ भी अफेक्ट नहीं पड़ना है ना। इसका क्या मतलब है कि प्रेशर कुछ भी अफेक्ट नहीं वो डालेगा हमारे रेट ऑफ रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे। अब मैं इसको लिखूंगा कैसे। सही, अब एक क्वेश्चन है सर मैं इसको लिखूं कैसे, देखो। अब मैं क्या लिखूंगा, अनचेंज इक्विलिब्रियम रिमेन्स अनचेंज। पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम रिमेन अनचेंज, बिल्कुल अनचेंज रहेगी ना। सही है। और सेकेंडली वो क्या लिखूंगा, एज both reactant and product have same number of moles, as both reactant and product have same number of moles, as both reactant and product have सेम नंबर ऑफ से। इसी तरीके से फिर क्या, द रिएक्शन इज स्टडीड एट 225 एटमॉस्फेयर प्रेशर। तो इसका सेकंड पार्ट क्या है, द रिएक्शन इज स्टडीड एट 25 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन व्हाट हैपेंड टू द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम व्हेन द टेंपरेचर इज डिक्रीज। अब देखो हमें यहाँ पे क्या आपको देखना होता है, ये एक्सोथर्मिक है या फिर एंडोथर्मिक है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये एंडोथर्मिक है, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये एंडोथर्मिक है। ठीक है। ठीक। तो अब यहाँ पे ये एंडोथर्मिक है, अब क्या होगा, एंडोथर्मिक में हीट आती है रिएक्टेंट साइड पे। एंडोथर्मिक में हीट कहाँ आती है, रिएक्टेंट साइड पे आती है। ठीक है। एंडोथर्मिक में हीट आती है रिएक्टेंट साइड पे। अगर मैं यहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज कर दूंगा ना, अगर मैं यहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज कर दूँ तो रिएक्टेंट साइड डिक्रीज होएगी। अगर मैं टेम्परेचर डिक्रीज कर दूँ तो रिएक्टेंट साइड जो है ना वो डिक्रीज होगी, क्योंकि वहाँ पे हीट आ रही है। ठीक है, क्योंकि जो ये ये एंडोथर्मिक में क्या होता है, जो इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होता है वो हीट के साइन के साथ स्टैब्लिश होता है। तो हीट का साइन जहाँ पे भी होगा उसके साथ वो स्टैब्लिश होगा, यानी कि अभी एंडोथर्मिक के रिएक्टेंट में हीट रहेगी। सही है। अब जब ये रिएक्टेंट साइड डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि जो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ है, तो रिएक्टेंट साइड क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो अब मैंने क्या बात पीपो को बताई थी कि रिवर्सिबल एक्शन में कि हमेशा क्या होता है, जो साइड डिक्रीज होती है ना उसको इंक्रीज करते हैं। सही है। तो अब क्या होगा, इक्विलिब्रियम शिफ्ट कहाँ जाएगा, टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि रिएक्टेंट साइड की ही तरफ जाएगा। ठीक है, क्योंकि रिएक्टेंट साइड वो कम हो रही है। ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा कैसे, एज रिएक्शन इज एंडो गोइंग फॉरवर्ड, रिएक्शन इज एंडो गोइंग फॉरवर्ड ना, रिएक्शन एंडो है गोइंग फॉरवर्ड। जब हम आगे बढ़ते हैं तो रिएक्शन हमें क्या मिलता है, एंडोथर्मिक मिलता है। जब रिएक्शन हमें एंडोथर्मिक मिल रहा है तो अब क्या है, अगर टेम्परेचर ये डिक्रीज करेंगे तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट कहाँ जाएगा, टेम्परेचर डिक्रीज, इक्विलिब्रियम शिफ्ट विल मूव टुवर्ड्स
विल मूव टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, क्यों? क्योंकि मेरी वो लेफ्ट हैंड साइड पर कम हो रही है, तो ली चैटलियर ये प्रिंसिपल में ये करता है ना, जो साइड कम हो रही होती है हम उस तरफ मूव कर जाते हैं। ठीक है। अच्छा देखो, फिर उसके बाद क्या बोल रहा है वो कि ओजोन मॉलिक्यूल्स आर कंटिन्यूअली ब्रोकन डाउन एंड फॉर्म्ड इन द अपर एटमॉस्फेयर, ओजोन मॉलिक्यूल डिकम्पोजेस। ये वाला क्वेश्चन करो ना। Ozone molecule decomposes into oxygen and molecule in a reverse oxygen into oxygen molecule in a reversible reaction ना। ये हमारे पास हो रहा है O3 जो है वो O2 में चेंज हो रहा है ना। O3 किसमें चेंज हो रहा है? O2 में। अब यहाँ पे क्या है, ये रिएक्शन कौन सा है? ये रिएक्शन है एंडोथर्मिक। ये रिएक्शन कौन सा है? ये रिएक्शन है एंडोथर्मिक ना। तो ये अब क्या है, ये रिएक्शन क्या है? एंडोथर्मिक। अब देखो क्या बोले, डिस्क्राइब। अब सीधा जब क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन व्हाट हैपेंस टू द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम विद द प्रेशर इज इंक्रीज। प्रेशर इंक्रीज होगा तो लेस मोल्स की तरफ हो जाएगा। सही है। तो यहाँ पे कितने, यहाँ पे रिएक्टेंट साइड पे 2 मोल्स हैं, प्रोडक्ट साइड पे 3 मोल्स हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट साइड पे मोल्स क्या है? ज्यादा है। रिएक्टेंट साइड पे कम है, तो कहाँ जाएगा? टुवर्ड्स तो रिएक्टेंट साइड। ठीक है। प्रेशर इंक्रीज वी एज वी इंक्रीज एज वी इंक्रीज द प्रेशर। एज वी इंक्रीज द प्रेशर, equilibrium should move towards। कहाँ जाएगा? इंक्रीज कर रहा हूँ तो कहाँ जाएगा? वो लेदर मोड की तरफ जाएगा, यानी लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। ठीक है, कहाँ ये जा रहा है? लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। फिर क्या लूंगा? एज लेफ्ट हैंड साइड हैज फीवर मोड, क्योंकि इस तरफ क्या है? कम मोड है, फीवर मोड है। ठीक है। अच्छा देखो, उसी तरीके से फिर क्या बोला, द रिएक्शन इज स्टडीड एट 20। वही वही इसी टाइप का क्वेश्चन है। डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन व्हाट हैपेंस टू द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इफ द टेम्परेचर इज डिक्रीज। ठीक है, वो बोल रहा है कि क्या होगा कि जब मैं प्रेशर टेम्परेचर डिक्रीज कर दूं। देखो ये रिएक्शन कौन सा है? एंडोथर्मिक है। तो ये अगर ये एंडोथर्मिक है तो इसमें हीट का साइन जो है वो इस तरफ आएगा। ठीक है। अगर मैं प्रेशर डिक्रीज करूंगा तो ये वाली साइड डिक्रीज हो जाएगी, मेरी रिएक्टेंट साइड। नहीं, अगर मैं प्रेशर टेम्परेचर डिक्रीज करूंगा तो मेरी रिएक्टेंट साइड डिक्रीज हो जाएगी। तो क्या होगा, मैंने क्या बताया, ली चैटलियर ये प्रिंसिपल बोलता है कि जिस जो साइड कम हो रही है उसी साइड जो है इक्विलिब्रियम शिफ्ट ले आओ। ठीक है, तो वो दूसरी साइड खुद ब खुद वो बैलेंस होएगी। तो मैं क्या लिखूंगा? एज, ये लाजमी लिखना है हर उसमें। हम चल रहा है रिएक्शन इज एंडो, यानी पूरा एंडोथर्मिक गोइंग फॉरवर्ड। एज रिएक्शन इज एंडो गोइंग फॉरवर्ड, सो एज वी decrease the temperature, equilibrium shift will move towards लेफ्ट हैंड साइड। इस तरीके से मैं लिख दूंगा। ठीक है। अच्छा देखो, अभी जरा थोड़ा तो लेंदी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इसी टाइप के आते हैं अभी ना। कार्बोनाइल क्लोराइड COCl ना। क्या है? कार्बोनाइल क्लोराइड है COCl। अच्छा देखो, वो क्या बोल रहे हैं कि कार्बोनाइल ये क्लोराइड है COCl2 ना। कार्बोनाइल क्लोराइड है COCl2। ठीक है। कार्बोनाइल क्लोराइड is a colorless poisonous gas formed when the carbon monoxide and chlorine combines in the presence of sunlight. The reaction is एक्सो गोइंग फॉरवर्ड ना। एक्सो का मतलब है पहले हीट का साइन ड्रॉ कर लो फॉर योर ओन असिस्टेंस ना, ताकि आपको आसानी हो। हीट के साइन के साथ स्टेब्लिश होता है इसमें ना, एक्सोथर्मिक है। अब वो बोल रहा है, अच्छा देखो, मोल्स भी सर कहाँ एक्सो सबसे। नेगेटिव नहीं होता? एक्सो को नेगेटिव भी तो होता है, क्योंकि यहाँ पे साइन नहीं दिया हुआ ना। लेकिन एक्सोथर्मिक में क्योंकि हीट वो रिलीज होती है फ्रॉम ये प्रोडक्ट साइड,
तो हीट का साइन आता है प्रोडक्ट साइड पे ना। एंडो में क्योंकि वो रिएक्टेंट साइड पे हम ऐड कराते हैं और होती ये पॉजिटिव ही है। ठीक है, तो हम इसलिए वो रिएक्टेंट साइड पे लिखते हैं एंडो। ठीक है, एक्सो में क्यों लिखते हैं, क्योंकि हीट रिलीज होती है फ्रॉम प्रोडक्ट साइड। तो ये प्रोडक्ट साइड पे हीट का साइन बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई साइन नहीं दिया हुआ ना, तो हीट का साइन बनाया है। वो जो नेगेटिव और ये पॉजिटिव होता है, वो तो ये होता है ना कि हीट क्या है, वो तो एक हेक्सो का वो होता है जो एंथैल्पी मैंने तुम्हें पढ़ाई थी, वो तो एंथैल्पी के बारे में ये बताते हैं ना। ये एंथैल्पी क्या है, वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो ये एंथैल्पी कम हो रही है, एंथैल्पी या तो बढ़ रही है। पॉजिटिव है तो एंथैल्पी यानी कि वो गेन ज्यादा कर रहा है, डिक्रीज गेन ज्यादा कर रहा है, और लूज कम कर रहा है, तो वो पॉजिटिव होता है। ठीक है, अगर वो लूज ज्यादा कर रहा है, गेन कम कर रहा है, तो नेगेटिव होता है। ठीक है, अब बोल रहे हैं प्रिडिक्ट। अब देखो क्या बोल रहे हैं, predict and explain each of the following effect on the position of equilibrium, increasing the concentration of chlorine. ठीक है, कंसंट्रेशन इंक्रीज करनी है क्लोरीन की। देखो, अब ये प्योर वो वाला है। अगर देखो, अगर मैं क्लोरीन की वो कंसंट्रेशन इंक्रीज करूंगा ना, इसकी क्लोरीन की ना, अगर मैं, हाँ, अगर मैं क्लोरीन की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहा हूँ, अगर मैं क्लोरीन की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहा हूँ, तो ये वाली साइड इंक्रीज हो जाएगी। सही है, तो मेरा इक्विलिब्रियम शिफ्ट कहाँ जाएगा, COCl2 की तरफ, क्योंकि CaCl2 को कम है। तो ये क्लोरीन इंक्रीज करूंगा तो रिएक्टेंट साइड इंक्रीज हो जाएगी। एज वी इंक्रीज द कंसंट्रेशन। ये अच्छा, तो कब इसको लिखना किस तरीके से है? अब देखो क्या है, एज वी इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरीन, रिएक्टेंट साइड विल इंक्रीज, so equilibrium shift will move towards राइट हैंड साइड, यानी SOCl2 की will move towards, कितना भूल गया। ठीक है, will move towards राइट हैंड साइड या COCl2 की साइड मूव करेगा। उसके बाद बोला, अगर ये प्रेशर इंक्रीज होगा तो क्या होगा ना, अगर ये प्रेशर इंक्रीज होगा तो क्या होगा। देखो प्रेशर में क्या है, रिएक्टेंट साइड पे यहाँ पे 2 मोल्स हैं, प्रोडक्ट साइड पे एक ही मोल है ना। रिएक्टेंट साइड पे 2 मोल्स है और प्रोडक्ट साइड पे एक ही मोल्स है। इट मीन्स के अगर मैं प्रेशर इंक्रीज करूंगा तो कहाँ जाएगा, लेसर मोल्स की तरफ। कहाँ जाएगा, लेसर मोल्स की तरफ। ठीक है, एज वी इंक्रीज द प्रेशर, एज वी इंक्रीज द प्रेशर, शिफ्ट विल मूव टूवर्ड्स, अब कहाँ है, प्रेशर इंक्रीज करूंगा तो लेदर मोल, लेदर मोल है ये प्रोडक्ट साइड। सही है, एज इट हैज लोअर अमाउंट ऑफ मोल्स। ठीक, अच्छा देखो, फिर इसी तरीके से अगर मैं वो टेम्परेचर इंक्रीज करूँ तो उसमें देखो क्या बोलती है, ये एक्सोथर्मिक है। ये एक्सोथर्मिक है कि अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा ना तो यही वाली साइड इंक्रीज हो जाएगी। अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो यही साइड इंक्रीज हो जाएगी ना। तो इससे होगा क्या, अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करता हूँ तो मेरी ये प्रोडक्ट साइड ही इंक्रीज हो जाएगी। सही है, तो क्या होगा, मेरा रिएक्शन कहाँ जाएगा, टुवर्ड्स। अगर ये प्रोडक्ट साइड इंक्रीज है तो एक ऑब्वियस सी बात है कि रिएक्टेंट साइड वो कम होगी, डिक्रीज होगी। सही है, तो वो डिक्रीज साइड की तरफ हमेशा रिएक्शन जाता है। as we increase the temperature, as we increase the temperature, नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, इससे पीछे एक और बात आएगी ना, वो आएगी कि एज द रिएक्शन इज एक्सो गोइंग फॉरवर्ड, एज द रिएक्शन, ये हमेशा लिखना है टेम्परेचर में।
as the reaction is exo going forward, सही है, as the reaction is exo going forward, सही है, as the reaction is exo going forward, so as we increase the temperature, as we increase the temperature, equilibrium shift will move will move towards reactant side, will move towards reactant side, सही है इस तरीके से।